सलामुअलैकुम। 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 कौन है? फैज भी है? जी फैज बात कर रहा हूँ। अरे फैज भी, मैं मोहम्मद आरिफ बोल रहा हूँ। जी बोलिए। वो नगर से बोल रहा मैं, जरा इनसे बात करो। आप ही जी हाँ, हेलो, जरा इनसे बात करो 1 मिनट। जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फैज भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। माशाअल्लाह। मैं मोहम्मद अल्ताफ बोल रहा हूँ अहमदनगर से। जी बोलिए अल्ताफ। ये दरअसल हमारे भाईजान जो है तो मस्जिद के अंदर मिले हमको, जी जी तो मैंने उनको देखा तो वो जो है तो सीने पर हाथ बांधकर नमाज पढ़ रहे थे। जी जी तो मैंने उनको पूछा कि मतलब भाई, आप सीने पर हाथ बांधकर नमाज पढ़ रहे हो जी। तो नाक के नीचे हाथ बांधने के अंदर ऐसी क्या खराबी है कि आप सीने पर हाथ बांधकर नमाज पढ़ रहे? तो जी उसकी दलील दो तो जरा आपको कौन लगाए। अच्छा, तो देखिए सबसे पहली चीज तो है कि वो सीने पे हाथ बांधना, चूंकि बहरहाल ये भी सुन्नत से साबित है। अगर कोई करना चाहे तो बहरहाल वो कर सकता है, उसका इख्तियार है। सीने पर हाथ बांधना। जी जी। और नाक के नीचे हाथ बांधना? बहरहाल उस ताल्लुक से भी रिवायतें आती है, लेकिन वो हदीस से ज़ईफ है। लेकिन बहरहाल अगर लोगों को लगे कि चूंकि इत्तिबा सुन्नत में अगर वो ये काम करते हैं तो कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। इत्तिबा सुन्नत में अमल करेंगे और हदीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ फैज भाई। जी जी, वो असल तो मैं ट्रैफिक में था। अच्छा अच्छा, कॉल बैक किया तो आपका नंबर बन रहा था। हाँ ये तो इब्न खुज़ैमा की वो रिवायत है जो मैं बता रहा था हाथ बांधने की। अच्छा, तो सुनाएंगे रिवायत पूरी? बहरहाल मेरे पास अभी किताब तो नहीं है, बस उसके अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि आप जो है सीने पर हाथ बांधते थे बोलकर। अच्छा अच्छा, इब्न खुज़ैमा में है? इब्न खुज़ैमा की कोई हदीस? नहीं, कुतुब सित्ता में नहीं है कोई हदीस। अच्छा, तो सीने पे हाथ बांधने की हदीस सियाह सित्ता के अंदर नहीं है? सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से अबू दाऊद की एक आती है रिवायत। अच्छा, अबू दाऊद उसके अंदर भी, लेकिन वो इब्न खुज़ैमा का असल तो सही जो हवाला है उसी का है, इब्न खुज़ैमा का। और अबू दाऊद में भी है एक हदीस? अबू दाऊद में भी है बहरहाल, लेकिन अबू दाऊद के असल में तो नुस्खे जो है एक से ज़ायद आते हैं। अच्छा ठीक है, तो बहरहाल कुछ नुस्खों में मौजूद है, कुछ नुस्खों में नहीं मिलता है। तो अबू दाऊद के कुछ नुस्खों में मिलता है, कुछ नुस्खों में नहीं। जी जी जी, अबू दाऊद चूंकि बहुत चलने वाली किताब थी और उसके कई नुस्खे हैं जो मार्केट में चलन में है। अच्छा हाँ, तो कुछ रिवायत, कुछ हदीसें आगे पीछे होती है उनके अंदर, तो इस वजह से मैंने इब्न खुज़ैमा का हवाला आपको दिया, उसमें ये रिवायत है। इब्न खुज़ैमा के अंदर है जी। और नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस कहाँ है? नाक के नीचे की तो बहरहाल अबू दाऊद के अंदर ही रिवायत है, उसी बाब के अंदर 4-5 हदीसें हैं उसके अंदर। अच्छा अच्छा, अबू दाऊद के अंदर। जी। अच्छा, तो ये अबू दाऊद के अंदर जो नुस्खे है तो सियाह सित्ता के अंदर कौन सा नुस्खा शुमार है? बहरहाल अबू दाऊद है, उसको ऐसा कोई फर्क नहीं करता, बस इतना, बस क्योंकि इसके नुस्खों में कुछ हदीसों का फर्क होता है। अबू दाऊद के अंदर सिर्फ ये एक ऐसी किताब है क्योंकि इसका चलन बहुत ज्यादा था, तो कुछ जगह कुछ ने सुना और आगे बढ़ाया और कुछ रिवायतें रह गई, तो बहरहाल लेकिन ये अबू दाऊद के अंदर ही मिलता है बहरहाल ये रिवायत। ऐसी बुखारी शरीफ की कुछ रिवायतें हैं? नहीं 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 नहीं, किसी में भी नहीं, बाकी में कुतुब सित्ता की बाकी 6 किताबों में सिर्फ ये किताब ही ऐसी है। अच्छा, यानी इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की ये जो अबू दाऊद शरीफ है इसके और भी नुस्खे हैं? इसके नुस्खे एक से जायद है। हिंदुस्तानी दक्कन का नुस्खा है जो मशहूर मारूफ है, जी, सऊदी अरब में आता है, बस इसी का है। तो बहरहाल इसमें रिवायतें जो मौजूद है नाक के नीचे हाथ बांधने के लिए, वो नुस्खा सियाह सित्ता के अंदर शामिल है क्या? शामिल है ना। अबू दाऊद एक ही है, मतलब खाली वो सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ आपको, खाली हदीसों में कुछ फर्क आता है अबू दाऊद के अंदर नुस्खों में बस। अच्छा, तो फिर उसको क्यों शामिल कर दिया अबू दाऊद के अंदर? मतलब जब अबू दाऊद के नुस्खे से अलग चीज है, वो दूसरे नुस्खे की है, तो इस नुस्खे में क्यों दाखिल कर दिया उसको? तो दाखिल तो किसी ने भी नहीं किया, कुछ उसके अंदर जहाँ तक सुना, पहले प्रिंटिंग प्रेस का नहीं था, लोग लिखते थे हदीस हाथ से, तो किसी ने कुछ हद तक कुछ लिखा और कुछ भूल गया, अगले आदमी ने दूसरे नुस्खे से उसको कॉपी किया। बहरहाल इसलिए मैंने इब्न खुज़ैमा का आपको हवाला दिया था। इब्न खुज़ैमा के अंदर बहरहाल रिवायत मिलती है। अच्छा अच्छा, कुतुब सित्ता के अंदर इसमें नहीं है वो हवाला। और सीने पर हाथ बांधने की हदीस इब्न खुज़ैमा में है और नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस सियाह सित्ता के अंदर है, अबू दाऊद के अंदर है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर है, बरोबर? जी जी जी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसके हवाले किया है? मतलब हवाले जो करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, जी जी। तो एक उसूल तो आप बना रहे हैं, एक उसूल मैं बना रहा हूँ, बरोबर जी, और एक उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना रहे हैं। जी जी।
एक उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि तुम मेरे बाद मेरी सुन्नत अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन। जी बरोबर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुलफाए राशिदीन के हवाले किया। बरोबर। जी जी। और जैसे आपने अबू दाऊद शरीफ के अंदर कहा कि उसके अंदर सीने के हाथ बांधने की हदीस ज़ईफ है। जी जी। बरोबर है जी। तो ये किसने कहा? बहरहाल ये तो मुहद्दिसीन ने कहा। कौन है वो? मेरा अपनी कोई राय नहीं है, बहुत से मुहद्दिसीन है। आप बहरहाल उसकी आप अबू दाऊद की कोई शरह लेकर आप उसकी पढ़िए, इंशाल्लाह उसके आपके हवाले इंशाल्लाह मिलेगा। अगर आप बता देते कि उसके अंदर कौन ज़ईफ है और उसको किसने ज़ईफ कहा तो थोड़ी बात हो जाती। हाँ तो बहरहाल जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर जो हदीस आप बता रहे हैं उसके हाशिए के अंदर शेख नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने लिखा हाजा हदीसुन ज़ईफ, जबकि आप कह रहे हो कि सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर जो हदीस है वो सही है। और नासिर अलबानी साहब जो खुद आपके बहुत बड़े आलिम हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हदीस ज़ईफ है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको ज़ईफ कहा। मुअम्मल इब्ने इस्माइल उसके अंदर एक रावी है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये रावी ज़ईफ है। अच्छा। और तो बहरहाल जी अगर मतलब इस चीज को अगर आप जानते हैं कि ये रिवायत भी ज़ईफ है और मसला क्या है मालूम क्या? जी हमारे भाईजान जो कर रहे थे तो कह रहे भाई मैं तो एकदम सही हदीसों पे अमल कर रहा हूँ। जी जी जी। और जैसे आप भी कह रहे हो कि नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस ज़ईफ है और आपको दलील पूछ रहा हो तो कह रहे हो कि मुहद्दिसीन ने कहा और आपको देखना पड़ेगा, तो आप किसकी तकलीफ में कह रहे थे कि हदीस ज़ईफ है? मैंने जो किताब में पढ़ा हूँ अबू दाऊद की जो मेरे पास मौजूद है लाइब्रेरी में, तो उसको लिखा हुआ है। मुसन्निफ कौन थे? अब मुसन्निफ तो बहरहाल उसको कोई दिया हुआ नहीं कि मुसन्निफ कौन है क्या, लेकिन किताबें पढ़ रहे हैं आप। मुहद्दिसीन की बहुत सारी उसमें जो है अक़वाल फैज़ भाई बगैर मुसन्निफ के पढ़े भी किताबें पढ़ रहे हो आप? मतलब अबू दाऊद की मुसन्निफ खुद इमाम अबू दाऊद है और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ उलमाओं ने फिर उसके अंदर जो है जैसे सऊदी अरब में जो नुस्खा छपा उसके अंदर उन्होंने फिर उलमा के अक़वाल उसमें लिख दिए क्या लोगों ने और मुझे ये कहा जी वो हदीस ज़ईफ है तो किस बुनियाद पर कहा? हाँ तो बहरहाल उसके अंदर जो है लिखा हुआ है कि ये हदीस जो है ज़ईफ है, मुहद्दिसीन के ताल्लुक से ये अक़वाल है कि फलां रावी इस मामले में झूठ है अस्मा रिजाल का। ठीक उस बुनियाद पर मैंने कहा। अभी मैंने आपको कहा कि सही इब्ने खुज़ैमा का जो रावी है जी मुअम्मल इब्ने इस्माइल उसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ये ज़ईफ है। जी तक़रीबुत तहज़ीब ये आपने किताब तो नाम सुना होगा? जी अस्मा रिजाल की किताब है, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो फिर आप ये बगैर तहकीक के कैसे कह रहे हो कि ये सही है और ये ज़ईफ है, या आप इमाम बुखारी का कौल छुपाकर हमको बयान कर रहे? नहीं देखिए मेरे पास जो नुस्खा है मेरे पास जो नुस्खा है जी तो उस नुस्खे के अंदर बहरहाल वहाँ लिखा हुआ नहीं है कि आपसे मैं पहली बार आपने ये जुमला कैसे कह दिया? हाँ जी तो आपसे मैं पहली बार बहरहाल ये सुन रहा हूँ कि बहरहाल उसके ताल्लुक से कि वो रिवायत ज़ईफ है। पहली बार सुनेंगे जी, लेकिन दरअसल हम जो है जी तो तकलीद करते हैं लेकिन अंधे नहीं करते हैं। और आप जो ये तकलीद कर रहे हो ये अंधी तकलीद कर रहे हो कि आपके पास हवाला तो है नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये ज़ईफ है। देखिए अब क्या कैसा है कि आप मेरे सामने तो मौजूद है नहीं, ठीक नहीं हम दोनों के बीच में बिल्कुल मिलेंगे किताबें भी नहीं है कि हम लोग किताबें होंगी। जी एक काम करना, जब आप किताबों के पास चले जाए मुझे फोन लगा देना। जी 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 है ना, तो फिर अगर हम वहाँ जाएं तो बहरहाल इंशाल्लाह जी सामने सामने हो तो फिर तफसीली बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप किताबें सामने रखना और फिर बात करना, ठीक है इंशाल्लाह। इससे पहले कभी किसी से मत कहना कि नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस ज़ईफ है। अगर आपको अगर ये इल्म है कि ये हदीस भी ज़ईफ है, ये हदीस भी ज़ईफ है तो उम्मत को इख्तियार दे दीजिए, जो चाहे वो अमल करे। अच्छा मतलब अभी ये आपको हो गया अगर इल्म है, अभी इसको इख्तियार हो गया कि जो चाहे जिस हदीस पर अमल करेंगे। सुनिए नहीं मतलब आपको ये अगर ये आप कह रहे हैं कि भाई ये रिवायत ज़ईफ है, ठीक है भाई जब आप कह रहे हैं ठीक है मैं मान ले रहा हूँ, तो आप आपकी बोलने के हद तक ये रिवायत नहीं ज़ईफ है समझ लीजिए। मुझे तो मालूम था कि आप कहने वाले हो कि ज़ईफ है। जी जी मुझे तो जी मैं वो तो मान रहा हूँ ना, आपको भी पता था कि ये ज़ईफ है, मैं बोल रहा हूँ आपको ये भी पता था कि मैं बोलने वाला अबू दाऊद की रिवायत ज़ईफ है। तो इस मामले में अगर दोनों ज़ईफ है तो उम्मत को इख्तियार दे दीजिए आपकी, वो जो चाहे अमल करे। अब आपने किसी को रोककर पूछा उससे कि भाई आप ऐसा अमल क्यों कर रहे हैं? ज़ईफ हदीस आपके कहने से होंगी या वो हदीस मुहद्दिस के कहने से होगी? तो वही बोल रहा हूँ ना मुहद्दिसीन के, मैंने कहा मतलब कि ये हदीस ज़ईफ है मेरे नज़दीक,
मैं तो ये कह रहा हूँ मुहद्दिसीन के नजदीक वो हदीस ज़ईफ। लेकिन हम तो कह रहे हैं तो कौन से मुहद्दिस के नजदीक ज़ईफ है, जरा सुना होंगे। बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं जिसके अक़वाल उसके अंदर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। अब चूंकि आप इतनी तहकीक कर चुके हैं माशाल्लाह, तो आपको ये भी पता होगा कि किसने क्या कहा और किसने क्या किया। हमने ये देखे कि हमारे बहुत सारे भाई अंधी तकलीफ में मुब्तला है, तो इसलिए हम जो है तो उनसे बात करते हैं हमदर्दी के जरिए से, और उसमें बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी हमारे भाई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जैसा कि अगर आपको इस चीज़ का इल्म है तो मैं फिर इस मामले में ये राय कहूँगा कि फिर आप इख्तियार दे दीजिए उस शख्स की बात ज़ईफ हदीस पे अमल कर रहे हैं, ये भी ज़ईफ है, नीचे ऊपर भी ज़ईफ है। आपको जरा है तादील करना पड़ेगी, जैसे हमने बता दिया आपको। नहीं ठीक है ना, ये बात देखिए, आपको मालूम है इब्ने खुज़ैमा है, इब्ने खुज़ैमा में फला रिवायत है, और आपको ये मालूम अल्लामा नासिर अल्बानी रहमतुल्लाह ने उसको ज़ईफ करार दिया, इमाम बुखारी ने इस ताल्लुक से ये कहा। तो यही बात आपको नहीं गिर गई ये बात। आपने अबू दाऊद के ताल्लुक से भी रिवायतें पढ़ी होंगी और उसका भी इल्म इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने हासिल किया ही होगा कि उसके ताल्लुक से भी अक़वाल उलमा मौजूद है, जो है वो रिवायत ज़ईफ है बोलकर। फैज़ आलम भाई, दरअसल मैं ये कह रहा था कि आपने सही इब्ने खुज़ैमा पढ़ी नहीं है? नहीं, सही इब्ने खुज़ैमा जाहिर सी बात है मैंने उसको नहीं पढ़ी, मैंने उसकी रिवायत की जी, तो उसकी नक़ल बहरहाल मेरे पास नक़ल मौजूद थी, मैंने उसकी नक़ल देखी, मैंने असली किताब नहीं देखी वो। हाँ, अरबी में मेरे पास वो किताब DVD की शक्ल में, लेकिन असल किताब मैंने कभी जो नक़ल देखी उसके अंदर नासिर अल्बानी साहब का आपने देखा? नहीं, उसमें नहीं था, उसमें नहीं था। अब आपने बोला तो मुझे पहली बार पता चला। ठीक, उसमें कोई ख़ाल ऐसा नक़ल नहीं था मेरे भाई। और ना ही इंशाअल्लाह। आलम भाई, दरअसल मेरा ये बोलना है कि आप किसी अच्छे मुफ्ती से, किसी अच्छे आलिम से राब्ता कायम करे ताकि आपको भी उस ताल्लुक का इल्म हो। और मेरा ये बोलना है कि जब तक हमको खुद को इल्म नहीं है तो हम दूसरों को उस मामले के अंदर किसी पर जब इल्जाम लगा रहे हैं, आप एक मुहद्दिस एक हदीस पर जब आप जरा कर रहे हो और आपको ये नहीं मालूम है कि वो मुहद्दिस कहने वाला कौन है, किस सदी का है, कब पैदा हुआ, और आप जरा कर रहे हैं, तो आप कितनी बड़ी गलत तकलीद कर रहे हैं। तो देखिए यही है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो आपको कॉल रखा है कि उलमा के अखबार ही रखे आपके सामने, मैंने लेकिन उलमा के अखबार रखने में भी तो आपका अंदाज अजीब था। चलो ठीक है, मतलब अंदाज मैंने तो खाली आपको कहा ज़ईफ है बोल के, अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा। आप जो है ना किताबों के पास हो, जब मुझे फ़ोन लगा देना, जज़ाकल्लाह। जी इंशाअल्लाह वही है। अस्सलाम।